चलिए 8 क्लास के स्टूडेंट के लिए एक मॉडल सेट दिया हुआ है। ये मॉडल सेट जो है आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी एनसीईआरटी यानी जेक के स्टूडेंट हैं या अदर जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए सभी के लिए उपयोगी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिएगा, क्लास 8 के जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत आसानी से आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि आप लोग इस सारे चैप्टर पढ़ लिए होंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 का व्युत्क्रम क्रम होगा, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाए द इनवर्स ऑफ 7 विल बी, मतलब 7 का व्युत्क्रम क्रम का मतलब 7 का हम लोग को उल्टा करना है। तो यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको देख लीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो पहला में दिया हुआ है 7 का व्युत्क्रम। तो बताइए 7 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो 7 का व्युत्क्रम का मतलब कि जो अंक ये दिया हुआ इसी का उल्टा कर देंगे, जिससे इसके 7 के नीचे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1। अब इसको अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया। अब देखेंगे इस ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें मैच करता है। तो देखिएगा, पहला में दिया 1/7, दूसरा में दिया -1/7, तीसरा में दिया -7 और चौथा में दिया इनमें से कोई नहीं। तो मेरा ऑप्शन किससे मिल रहा है, पहला से मिल रहा है 1/7 से, यानी पहला ऑप्शन से ही मिल रहा है 1/7। और यही क्या है, आंसर है। हम लोग ऊपर लिख चुके, यही मेरा ऑप्शन मैच करता है। चलिए ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया हुआ सो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया कि -11 का जोज प्रतिलोम दिया हुआ है। जोज प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि इसका जो साइन है उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जो माइनस में उसको प्लस कर देते हैं, जो प्लस में उसको क्या कर देते हैं, हम लोग माइनस में कर देते हैं। तो हम लोग का जो क्वेश्चन दिया उसको डायरेक्ट हम इस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सोल्व। जिसे लिखेंगे -11 का जोज प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, माइनस देंगे और लिखेंगे -11। सिर्फ कुछ नहीं करना है, हम लोग हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, जोज प्रतिलोम में हम लोग माइनस लगाते हैं। उसका खुद का अपना माइनस तो रहता ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अलग से एक माइनस लगा देते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा 11। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। या तो हम लोग इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 11 भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका कौन सा मैच करता है। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला ही मैच कर रहा है। कौन सा, पहला 11 दिया हुआ, यही इसका आंसर होगा। इसका कौन सा हो गया, फर्स्ट 11, यही इससे मैच कर रहा है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ सो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखते होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ 1/2 की समतुल्य परिमेय संख्या। क्या बोलता है, 1/2 की समतुल्य परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो समतुल्य परिमेय संख्या मतलब क्या है सो देखिए। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, देख लिए, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो पहला पूरा क्वेश्चन में क्या दे, 1/2 की समतुल्य परिमेय संख्या। अब इसका समतुल्य परिमेय संख्या कौन सा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना ऊपर बढ़ा जाता है उतना नीचे भी बढ़ा जाता है, बस यही होता है समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाना चाहिए, 1/2। अब इस ऑप्शन से अगर मिला देखिएगा तो बताइए 1/2 किससे आ सकता है। अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे किससे, 1/3, तो ये तो है ही नहीं इसका। 2/3, तो देखिएगा 2 को काटिएगा, 2 1 2, 2 2 4, यानी 2 कम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ जाता है। 3 और 8 करता नहीं, 5 और 7 करता नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा दूसरा। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। अगर इसको सोल्व करके तो इसको ऑप्शन वाला से ही सोल्व हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान ला जाए इसको हम लोग अगर सोल्व करना चाहे क्या करेंगे, ऑप्शन ही उठा लेते हैं। तो हम लोग दूसरा नंबर का जो ऑप्शन दिया वो क्या दिया हुआ है,
2/4। हम लोग को 1/2 जो दिया वही लाना है, तो हम लोग 1 से काटे 2 को काटेंगे तो एक बार में और ये 2 बार में, 1/2 तो आ जाता है, किससे आता है, ऑप्शन नंबर 2 से आता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 4 देखिए। 24 का स्क्वायर का मान कितना, बताइए 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया उसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो 4 जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है कितना लिखा हुआ, 24 का स्क्वायर। अब बताइए 24 का स्क्वायर जो दिया क्या लिख सकते हैं, 24 गुने 24 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए 24 को हम लोग क्या करेंगे, 24 से हम लोग गुना करेंगे, यही इसका रूल होता है। 4 को 4 से गुना, 4 6 16 हो जाएगा, और 4 को 2 से 4 दूना 8 हो जाएगा 9, एक यानी हम लोग क्या करेंगे छोड़ देगा, क्योंकि 2 अंकों का गुना है। 2 से गुना कीजिएगा 4 में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा 6। अब बताइए 9 और 8 जोड़िए कितना हो जाएगा 17, 17 के 6 हो जाएगा 7 हो जाएगा, एक हाथ में रह जाएगा। 4 और 1 किसका आ गया 5, तो कितना आ गया 576, कितना आ गया 576। अब देखेंगे इसका ऑप्शन कौन सा, क्योंकि ऑप्शन आप लोग देखिएगा तो इसका ऑप्शन देखिएगा छठा 5वां नंबर, क्योंकि हम लोग चौथा बता रहे थे, तो चौथा का ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, दूसरा नंबर। ओह दूसरा भी नहीं कर रहा है, कौन सा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, देख रहे हैं तीसरा कितना 576। तो 3 नंबर में दिया हुआ है 576, यही इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 5वां नंबर में आ जाते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ सो देखिए, 5वां नंबर में दिया हुआ है 900 का वर्गमूल क्या, 900 का वर्गमूल क्या होगा। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। पांचवा नंबर सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, तो 5 में जो दिया सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, है ना। 5 में दिया हुआ है 900, तो हम लोग 900 का वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग सोल्व करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले क्या करेंगे इसका सोल्व करेंगे, तो लिखेंगे 900। अब 900 का गुणनखंड हम लोग करेंगे, तो 900 का अगर गुणनखंड कर कितना लगेगा, सबसे पहले 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 450 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से अगर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 2 से इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा 225। अभी कितना से लगेगा, ये 3 से लग जाता है। अगर 3 से लगाएंगे तो 7 तिया 21 और 5 तिया 15, फिर ये कितना लगेगा 3 से लग जाएगा, 3 दूना 6 और 5 तिया 15। अब डायरेक्ट लगेगा कितना से 5 से 5 पचे 25, और फिर लगता है 5 से, तो एक बार में। अब क्या करेंगे कि वर्गमूल हम लोग को निकालने बोला है, तो वर्गमूल के लिए हम लोग इसको रूट में करेंगे और लिखेंगे 900। अब बताइए 900 का वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा लगाता है अंकों का, तो सबसे पहले जितना है उसको लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। हम लोग क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे, इसका 2 का जोड़ा लग जाता है, 3 का लग जाता है, 5 का लग जाता है। तो हम लोग 2 एक बार लिखेंगे, 3 एक बार लिखेंगे और 5 एक बार लिखेंगे। अब इसको गुना के 5 तिया 15, अब 15 दूना 30, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग मिला के देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है। तो आप देखिएगा इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन जो है 5वां का जो ऑप्शन है कौन सा दिया हुआ है 3 दिया हुआ, कौन सा दिया गया है 3, यही है इसका ऑप्शन। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो अगला छठा नंबर आप देखते हैं, छठा नंबर में क्या था -1/3 और 1/2 के मध्य
एक परिमेय संख्या है। बताइए इन दोनों के बीच में कौन सा परिमेय संख्या होगा। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। चलिए छठा को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। छठा में जो दिया सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन यही है ना। सबसे पहले लिखा हुआ है -1/3 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या। क्वेश्चन तो यही दिया हुआ है ना। क्वेश्चन हम लोग को यही दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन जो दिया वो -1/3 और 1/2, ये दोनों के नीचे वाला जो हर दिया वो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे यानी बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे सो देखिएगा। सबसे पहले बराबर करने का सबसे आसान सा तरीका क्या है सो देख लीजिए कि हम लोग इसको लिखेंगे, इसको -1/3। हम लोग क्या करते हैं, -1/3 को नीचे वाला को हम लोग इक्वल करेंगे इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 कर देते हैं। तो 6 करेंगे कि ऑप्शन में देखिएगा सबके नीचे में इसमें 3 लगा हुआ है, इसमें 6 लगा हुआ है। तो हम लोग कोशिश करते हैं 6 ही कर देते हैं इसको। तो क्या करते हैं, 3 को 6 करने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो 2 ऊपर भी गुना करेंगे और 2 नीचे भी गुना करेंगे। तो जब 2 ऊपर गुना हो जाएगा तो -2 हो जाएगा और नीचे गुना करने कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। और दूसरा नंबर अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो दूसरा को भी क्या करना है, नीचे वाला हर को हम लोग 6 करना। तो 1/2 दिया हुआ तो लिखेंगे 1/2। इसको 6 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 ऊपर भी लिखेंगे, 3 नीचे भी लिखेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। अब बताइए ये दोनों के बीच में, ये दोनों अंक जो है इसके बीच में कौन कौन सा संख्या होगा। तो इसके बीच में जो जो संख्या उसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसके बीच में -2/6 है और 3/6 है। इसके बीच में जो होगा कौन सा, तो इसके बीच में जो है ऑप्शन वो देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा, -1/6। बताइए -2/6 इससे पहले कौन आएगा, -1/6 आएगा, यही नहीं आएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। तो क्वेश्चन 7 नंबर में क्या दिया हुआ सो देखिए, लिखा निम्न में से, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण घन। ऑप्शन में दिया 100, 1000, 3001 और 8100। तो क्या है इसमें पूर्ण घन का मतलब ये होता है कि किस संख्या का घनमूल निकलेगा। तो इन संख्याओं में अगर हम लोग सभी का घनमूल निकालते हैं तो किससे मेरा पूर्ण घनमूल निकलेगा। तो देखिएगा 100 का नहीं निकलेगा, 3001 का नहीं निकलेगा, 81 का नहीं निकलेगा, ये निकलेगा 1000 का निकलेगा। किसका निकलेगा, 1000 का। चलिए इसको हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं कि 1000 का निकलता है कैसे निकलता है ना। चलिए अब हम लोग सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो लिखा हुआ है 1000 है ना। 1000 का हम लोग गुणनखंड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 500, फिर 2 से लिखेंगे तो हो जाएगा 250, फिर 200 करेंगे तो हो जाएगा 125, फिर इसको हम लोग लगाएंगे 5 से तो हो जाएगा 25, फिर 5 से लगा हो जाएगा 5 और फिर 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिएगा घनमूल के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके ऊपर में रूट के ऊपर में हम लोग 3 लगाते थे घनमूल का पहचान। हम लोग यहाँ लिख देंगे 1000। अब लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। जोड़ा लगाते 3 का, 3 का जोड़ा लग जाएगा तो हो जाएगा 2 गुने 5, कितना हो जाएगा 10। मतलब इससे मतलब क्या, इसे चेक करना था। तो चेक करके क्या पता चला कि 1000 का ही सिर्फ सभी अंकों का जोड़ा लग जाता है 3 का। उसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चन जो दिया है सभी को सोल्व करके देखिएगा बारी बारी से, किसी का नहीं होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, देखिएगा 7वां देख रहे होंगे। तो 7वां में क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा 1000।